हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग झारखंड के पर्व एवं त्यौहार देख रहे थे, उसी का ही अगला भाग है। कुछ बाकी रह गए थे त्यौहार जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। झारखंड की कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वह जेपीएससी हो, जेएसएससी हो या सीडीपीओ हो या फिर कोई भी अन्य एग्ज़ाम, जहाँ भी झारखंड स्पेशल के सवाल आते हैं वहाँ यह लेक्चर आपको काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जनी शिकार, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट त्यौहार है और इस पर सवाल भी आ चुका है। ठीक है, इस पर्व के दौरान महिला द्वारा सामूहिक रूप से पुरुषों का वेश धारण करके परंपरागत हथियार से जानवरों का शिकार किया जाता है। तो इसमें क्या है, जनी शिकार में, जनी शिकार में ये होता है कि जो महिला होती है सामूहिक रूप से पुरुष का वेश धारण करती है सबसे पहले, और जो अपने हथियारों के से जंगलों में जाकर जानवरों का शिकार करती है। ठीक है, तो इसी को नाम दिया गया जनी शिकार। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, भारत में केवल झारखंड में मनाया जाता है। तो दूसरा पॉइंट हो गया कि भारत में सिर्फ झारखंड में मनाया जाता है। जनी शिकार मतलब क्या हुआ, अगर सिंपल भाषा में, कि जनी शिकार मतलब पुरुषों का वेश धारण करके वो जंगलों में जाती है और जानवरों का शिकार करती है, फिर उसे भोजन के रूप में ग्रहण करती है। ठीक है, तो ये बात है। ठीक है, यह बर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है। मतलब अगर सपोज डैट कि 2023 में मनाया गया तो अगला ये मनाया जाएगा 2035 में। तो ये समझने वाली बात है कि 12 वर्ष के अंतराल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर सवाल पूछा जा सकता है। इस ऑप्शन में रहेगा 2 साल के अंतराल, 4 साल के अंतराल, 8 साल, 12 साल। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि यह जो त्यौहार है जनी शिकार, यह 12 साल के अंतराल में मनाया जाता है। ठीक है, यह पर्व उरांव जनजाति के इतिहास से संबंधित है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि जो अगर ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो उरांव जनजाति से ही मेनली जनी शिकार का संबंध है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट, आप इसमें 2-4 पॉइंट और भी है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप ये चारों बातों को आप याद रखिएगा कि पुरुषों का वेश धारण करके परंपरागत हथियार से जानवरों का शिकार करती है। ठीक है, यह पर्व केवल झारखंड में मनाया जाता है। दूसरा, तीसरा कितना वर्ष के अंतराल में, तो 12 वर्ष के अंतराल में। चौथा, कि किस जनजाति से इतिहास से संबंध है, तो उरांव जनजाति से। ये 4 कीवर्ड हो गया आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दीपावली। ठीक है, दीपावली एक त्यौहार है, इनके बारे में जानते हैं हम लोग। यह 12 वर्ष के में एक बार मनाया जाने वाला उत्सव। तो अभी हमने देखा कि जनी शिकार भी 12 वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है, उसी प्रकार दीपावली भी 12 वर्ष के अंतराल में एक बार मनाया जाता है। तो ये भारी सवाल ऐसा भी आ सकता है कि कौन कौन त्यौहार 12 साल के अंतराल में मनाया जाता है। तो उसमें एक तो जनी शिकार हमने देख लिया, अभी दीपावली भी देख लिए। ठीक है, तो ये दो अभी कम से कम आपको याद रखना। इस देखिए, इस त्यौहार में मनांग ब्रू देवता को काढ़ा मतलब काढ़ा भैंसा की बलि दी जाती है तथा बलि को जमीन में गाड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखना है आपको, जनजाति में बलि का प्रथा है। ठीक है, तो ये दीपावली में 12 वर्ष के अंतराल में और भैंसा की बलि दी जाती है। ठीक है, मरांग ब्रू देवता के लिए। ठीक है, 2 पॉइंट याद रखना। अब अगला है माघे पर्व। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यह पर्व माघ माह में मनाया जाता है। इस पर्व के साथ ही कृषि वर्ष का अंत होता है तथा नया कृषि वर्ष प्रारंभ होता है। तो माघे वर्ष में क्या जानना है, इस त्यौहार के बारे में क्या जानना है, माघे पर्व के बारे में क्या जानना है, तो ये कब मनाया जाता है, सिंपल सा है, माघे मतलब माघ माह में मनाया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जब कृषि वर्ष का जब अंत होता है, ठीक है, और नया कृषि का प्रारंभ होता है, तब यह मनाया जाता है। तो इसमें 2 पॉइंट आपको जरूर से जरूर याद रखना। ठीक है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सावनी पूजा। ठीक है, इसमें देखते हैं। यह पूजा सावन माह में के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए यही इम्पोर्टेंट है सावनी पूजा पे। ठीक है, हल पूजा। यह इस पर्व का प्रारंभ माघ माह के पहले दिन होता है। ठीक है, तो हल पूजा का प्रारंभ कब होता है, तो माघ माह के पहले दिन होता है। इस पर्व के दौरान किसान अपने खेत में वृत्ताकार 2.5 चक्कर हल चलाकर खेती की जुताई करते हैं, जिसे शुभ माना जाता है।
तो सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि किस पर्व या त्यौहार में किसान अपने खेतों में वृत्ताकार ढाई चक्कर हल चलाकर खेतों की जुताई करते हैं? तो उसका आंसर होगा हल पूजा। ठीक है, तो हल पूजा में आपको चीज़ें ध्यान में रखना है। एक है एरोक त्यौहार। ठीक है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? संथाल जनजाति आषाढ़ महीने में बीज बोते समय मनाया जाने वाला पर्व को एरोक त्यौहार कहते हैं। ठीक है, एरोक त्यौहार कौन मनाते हैं? तो संथाल जनजाति। कौन सा महीने में? तो आषाढ़ महीने में। उसमें क्या होता है? तो बीज बोते हैं, उस समय यह पर्व मनाया जाता है। जतरा पर्व, ये कौन सा जतरा पर्व? तो यहाँ उराव जनजाति। एरोक त्यौहार हो गया आपका संथाल जनजाति, वहीं जतरा पर्व उराव जनजाति द्वारा। कब? जेठ, अगहन और कार्तिक माह में मनाया जाने वाला पर्व है। ठीक है, एक और है लास्ट है कुर्सी। कुर्सी असुर जनजाति द्वारा लोहा गलाने हेतु उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाता है। तो कुर्सी में आपको याद रखना है कि असुर जनजाति और लोहा गलाने हेतु उद्योग की उन्नति हो, उसके लिए यह त्यौहार मनाया जाता है कुर्सी। तो ऐसे में इस प्रकार से आपका यह लेक्चर पूरा कंप्लीट हो गया और झारखंड के जितने भी पर्व त्यौहार है उसे मैंने कवर कर दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।